नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं जीके के नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ। मेरे वीडियोस आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है SSC GD 2024 के लिए जीके एंड जीएस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे इसी तरह के आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों, सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेल राजपूतों के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। सूर्य पृथ्वी को किसके द्वारा गर्म करती है? विकिरण के द्वारा, याद रखेंगे। पीतल किसका एक मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा का, याद रखेंगे, जस्ता और तांबा का। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टेनर ने रक्त समूह की खोज की थी, याद रखेंगे। गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। दे लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, याद रखेंगे दोस्तों, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की, याद रखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है लावड़ी। धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, वेदों की ओर चलो, याद रखेंगे। भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, याद रखेंगे। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? चिराप नृत्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। हिमालय की सबसे भारी श्रेणी क्या कहलाती है? शिवालिक श्रेणी कहलाती है हिमालय की सबसे भारी श्रेणी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर, याद रखेंगे। भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा है, याद रखेंगे, जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर निर्मित है। विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, जिसमें मारियाना ट्रेंच है, याद रखेंगे, जो सबसे गहरी खाई है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के कार्यकाल, याद रखेंगे दोस्तों। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4, याद रखेंगे दोस्तों, भाग 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए किया जाता है वित्त आयोग का गठन। भारत में राष्ट्रीय या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तापमान का SI इकाई क्या है? केल्विन होता है, याद रखेंगे दोस्तों, केल्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपक की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? केशिका क्रिया के कारण दीपक की बत्ती का तेल ऊपर चढ़ता है। किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है?
42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? अकबर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1930 में चटगांव सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन ने किया। खिलाफत आंदोलन किसके अपमान के विरोध में शुरू किया गया था? तुर्की खलीफा के। याद रखें दोस्तों, तुर्की खलीफा। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? अनाईमुडी। दोस्तों, दक्षिण भारत प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है अनाईमुडी। याद रखेंगे। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसके नारे हैं? सुभाष चंद्र बोस जी के। याद रखेंगे। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान है। याद रखेंगे। और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी खाई द मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में अब स्थित है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। याद रखेंगे दोस्तों, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। पौधे का सामान्य प्रजनन अंग कौन सा है? तो फूल है। याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक शासक कौन था? बहलोल लोधी था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? कुशीनगर में ली थी। याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग नीति। दोस्तों, योजना आयोग नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है? अनुच्छेद 110। डायनमो का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायनमो का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के सूक्ष्मजीव टाइफाइड होता है? दोस्तों, किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से टाइफाइड होता है? जीवाणु से। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? निगम कर। याद रखेंगे दोस्तों, निगम कर। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखेंगे। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु में कौन सी धातु नहीं होती है? चांदी नहीं होती है। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है जंतु विज्ञान का जनक। मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों, मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। मलेरिया और काला अजार किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा सिद्धांत ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? पास्कल का नियम। याद रखें दोस्तों, पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ के हिरण पार्क में दिया था? सारनाथ के हिरण पार्क में दिया था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य है। याद रखेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक घोषित करता है कि
इंडिया यानी भारत किसका संघ होगा? तो राज्यों का संघ होगा, याद रखेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।